तो अब रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम था वो हो चुका है, सिर्फ बचा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2024 का पेपर। ठीक है, अप्रैल या फिर मई में आपका वो पेपर हो सकता है। तो अप्रॉक्स आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है, जैन फेब मार्च। तो इन 3 मंथ्स में आपको कवर करने, जो आपका सिलेबस है उसको कवर करने के लिए आपके पास एक डेफिनेट स्ट्रेटेजी होना चाहिए। उस पर आप काम करेंगे, एक्शन करेंगे, तो जाके आपका कहीं ना कहीं रैंक आएगा। ठीक है, मोटा मोटा बात करूँगा, प्रैक्टिकल बात करूँगा, यहाँ वहाँ का कुछ बात नहीं करेंगे। जीके एंड जीएस में CBT 1 CBT 2 दोनों में आता है जीके एंड जीएस। 40 मार्क्स जिस यहाँ पे CBT 1 में भी और 50 मार्क्स CBT 2 में भी। हर क्वेश्चन 1 नंबर का, मतलब 40 क्वेश्चन यहाँ है और 50 क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, जीके को अगर हम तोड़े तो एसएससी की तरह यहाँ भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जनरल स्टडीज़ और स्टैटिक जीके। अब एसएससी में क्या था कि वहाँ पे स्टैटिक जीके का रोल उतना नहीं था, बट इन रेलवे, इन एनटीपीसी स्टैटिक जीके का रोल थोड़ा ज़्यादा है। राइट, जनरल स्टडीज़ की बात करें तो हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज़ की। स्टैटिक जीके, इसका जो ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से इसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसको कवर अप करना पड़ेगा अच्छे से। राइट, देखो एनटीपीसी 2021 टोटल 133 शिफ्ट में हुआ था। CBT 1 वाला की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल 133 पेपर, मतलब 40 क्वेश्चन हर पेपर में, तो 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन रिवाइज करना पॉसिबल है नहीं है। आपको मैं 3 महीना दे दे रहा हूँ, आप ये नहीं कर पाओगे। राइट, देखो वेटेज कहाँ से आया, 5000 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया। तो स्टैटिक जीके से 1300 से ज़्यादा क्वेश्चन, इतिहास में 879 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 846 क्वेश्चन, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर 527 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 528 क्वेश्चन पूछा आपसे, पॉलिटी से 457 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 387 क्वेश्चन, फिर ये इकोनॉमिक्स से 370 क्वेश्चन। तो टोटल 5000 का जो क्वेश्चन है वो उसका इतना वेटेज है। सबसे नंबर 1 पे स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट हो रहा है, यही मैं आपको पहले बोल रहा था। एसएससी में, सीजीएल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, बट रेलवे एनटीपीसी में इसका इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो आपको ये देखना है कि आप सब्जेक्ट को, आप पहले उसको प्रायोरिटी दो। आप स्टैटिक जीके को नंबर 1 पे प्रायोरिटी रखो, फिर 2 पे हिस्ट्री रखो, फिर 3 पे ज्योग्राफी रखो। ठीक है, यहाँ पे टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से मैं अगर कोर सब्जेक्ट निकालूं तो सिर्फ 5 आएगा। ठीक है, इतिहास, फिर ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके और पॉलिटी। राइट, तो दीज आर द 5 कोर सब्जेक्ट्स जो आपको कवर करना है एग्जाम के पहले। इसको कवर करके आप जाओगे, जीके में आपका नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? देखो प्लान की बात करें तो जैन फेब मार्च 5 कोर सब्जेक्ट मैंने आपको बोला। आप एक और कोई सब्जेक्ट जोड़ लो, 6 सब्जेक्ट हो गया। 2 में डिवाइड कर लो अपने हिसाब से, 2 सब्जेक्ट लेके 1 महीने में उसको कवर अप कर लो। राइट, प्रैक्टिकल बात करें तो आपके पास 90 डेज है, 133 पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको उसको रिवाइज करना है, आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है। राइट, आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। तो क्या 90 डेज में 133 पेपर्स, एक दिन में एक पेपर से भी ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको हर सब्जेक्ट में मास्टर्स नहीं करना है। आपको बस उस सब्जेक्ट का सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करना है। ठीक है, तभी आप 90 डेज में सिलेबस को है जो है कंप्लीट कर पाओगे। राइट, तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहो, साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहो कि कहाँ से क्या कितना डेप्थ में पूछ रहा है, रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो, बस आपका काम हो गया। ठीक है, देखो हम ट्राई करेंगे कि हम 133 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पे सॉल्व करके डालें, और हर सब्जेक्ट का जो मैराथन वीडियो है उसको हम यहाँ पे डालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप जीके एंड जीएस के लिए इस चैनल पर रिलाई कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा बहुत। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।